चलिए अब इसके बाद होता है इसमें चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सपोज अगर मैंने इसको एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रूप में लेता हूँ, ठीक, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करता है, ऑलरेडी यहाँ पे डी ट्रांजिशन होती है। क्या होता है इसमें आपका डी ट्रांजिशन का होता है। तो ये जो डी ट्रांजिशन ही क्या करता है, एक तरह का ऑक्योर करता है चार्ज ट्रांसफर को। ठीक है मैंने क्या बोला कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या ट्रांजिशन मेरे कॉम्प्लेक्सेस में जब उसमें डी ट्रांजिशन होगा, तो ये जो डी ट्रांजिशन ही क्या करता है, ये ऑक्योर करते करेगा, ऑक्योर इन द चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, अब ये चार्ज ट्रांसफर कैसे होती है, देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम कोई भी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक तरह का डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन मतलब होता है डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, एक तरह का स्प्लिटिंग होती है जिसमें T2G और G होती है। दिस इज कॉल्ड ऑफ द डी ट्रांजिशन, है ना। अब इन्हीं डी ट्रांजिशन के थ्रू जब इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो डी ऑर्बिटल की बात करने पे यहाँ पे दो तरह का क्या करता है, स्प्लिटिंग होती है। एक होता है आपका T2G ऑर्बिटल्स और एक होता है आपका EG ऑर्बिटल्स। देखिए इतने में आपका टोटल पूरा कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफर होता क्या है, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें बोल रहे हैं कि डी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, यही डी ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है, ऑक्योर इन द चार्ज ट्रांसफर करता है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। जब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक तरह का ट्रांजिशन होती है, वो हमारा डी ट्रांजिशन कहलाती है। और ये डी ट्रांजिशन ही क्या करते हैं, जब उस मेटल आयन का, ठीक है, मान लीजिए इस मेटल आयंस के थ्रू हमारा ये आपका डी ट्रांजिशन है, और इस मेटल आयन के थ्रू हमारा क्या बनता है, मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल्स में क्या करता है वो, मेटल टू, देखिए दोनों अपोजिट होती है, मेटल से लिगेंड की ओर और लिगेंड से मेटल की ओर। ठीक है, जिसमें आपका मेटल टू लिगेंड की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और दूसरा जो करता है लिगेंड टू मेटल की ओर, मेटल ऑर्बिटल के थ्रू होती है, मेटल ऑर्बिटल्स के थ्रू। तो दोनों कंडीशनों में क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होना, या उसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के थ्रू एक तरह का किसका इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, इसमें चार्जेस मतलब आयंस हुआ। ठीक, तो उनके जो थ्रू क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफर के अकॉर्डिंग या डी ट्रांसफर के से हमारा यहाँ पे क्या करता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड से ग्राउंड लेवल में, मतलब मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल में क्या करता है, एक तरह का उसमें चार्जों का ट्रांसफर होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर, इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है एक तरह के कंडीशन में, इसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं कि इसमें आपका एक तरह का लिगेंड बेस बनता है, और एक तरह से क्या बनता है, आपका मेटल बेस बनेगा। जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका मेटल बेस बनता है, मेटल बेस, और एक इसमें क्या बनता है, आपका लिगेंड बेस बनता है, ये बेस बनता है। जिसमें क्या कहते हैं, दोनों के बेस बनने पर, है ना, बेस ऑर्बिटल्स है ना, दोनों क्या कहता है, कहलाता है आपका एक तरह के बेस ऑर्बिटल के रूप में इसको कहा जाता है। और यही बेस ऑर्बिटल क्या कहलाता है, आपका ये कोऑर्डिनेशन स्पेस टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जो ऑर्बिटल्स होती है किसके थ्रू होता है, आपका कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, दिस आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में मिलती है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही जब इसमें हमारा मेटल और बेस ऑर्बिटल्स और लिगेंड बेस ऑर्बिटल दोनों के थ्रू यहाँ पे चार्जों का ट्रांसफर होना, वो कहलाता है आपका चार्ज ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, पहले फिर से देख लीजिए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्या बोला कि इसमें क्या करता है कि जो डी ट्रांजिशन ऑक्योर इन द चार्ज ट्रांसफर, ठीक, इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होती है, ये जब ये डी ट्रांजिशन बनता है, तो इन्हीं के थ्रू डी ट्रांजिशन के थ्रू क्या करता है, वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर का बनता है। ठीक, अब इसमें क्या कहते हैं, डी ट्रांसफर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो प्रमोट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने पर वहां पे लोअर डी ऑर्बिटल्स मेटल आयन, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तरह का लोअर डी ऑर्बिटल लोअर डी ऑर्बिटल मेटल आयन, मेटल आयन, और इसी का हायर ऑर्बिटल्स, हायर, इस वे मैं बोल सकता हूँ इसको, हायर हायर डी ऑर्बिटल इन द सेम मेटल आयन, इन द सेम मेटल आयन। ठीक है, अब ये देखिए एक ही सेंट्रल मेटल है, इस एक ही मेटल में, जिसमें से एक तो आपका डी ऑर्बिटल से, तो लोअर डी ऑर्बिटल्स मेटल आयंस, और उसमें आपका हायर मेटल डी ऑर्बिटल्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉनों का क्या, या उसमें चार्जों का क्या करता है, एक साइड मतलब चार्जों का क्या करता है, ट्रांसफर होना,
ट्रांसफर होती है तो वो उसमें क्या करता है, इसमें मेटल बेस ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन करता है और एक तरह का लिगेंड बेस फॉर्मेशन मेटल लिगेंड बेस ऑर्बिटल का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या करता है वो पूरा कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इस कारण से कहते हैं चार्ज ट्रांसफर इसको कहा जाता है। मैं इसको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा कि चार्ज ट्रांसफर इट इज अ dt transfer dt transition is the occur in the charge transfer in the coordination sphere. These are the dt transition is the d orbital splitting. Now it is d1 and d1 and d2. This is the called of the dt transition state. So it is coordination sphere is the orbital in the metal ligand base orbitals, and the ligand base orbitals is a lower d orbitals metal ion, the same higher d orbitals metal ion. This is totally called of this the चार्ज ट्रांसफर। ओके तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जितना भी हमारा यहाँ पे पॉइंट दिख रहे है ना, वो सभी पॉइंट हमारे क्या कहते हैं, उसमें आपका चार्ज ट्रांसफर इसको कहते हैं। ये जनरली दो टाइप्स होती है ना। पहला इसमें टाइप्स जो होगा फर्स्ट टाइप, इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, पहला जो पॉइंट होती है फर्स्ट टाइप कहलाता है इसका लिगेंड, पहला पॉइंट इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आयन, मेटल चार्ज ट्रांसफर पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होती है वो लिगेंड से क्या करता है मेटल की ओर, लिगेंड ऑर्बिटल से क्या करता है वो मेटल ऑर्बिटल की ओर क्या करता है ट्रांसफर होती है। ठीक, सिंपल लॉजिक है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि लिगेंड ऑर्बिटल से कहा जाएगा मेटल ऑर्बिटल की ओर जाती है, तो उस तरह जो ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। नाउ दिस लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटल आयन ऑर्बिटल्स or orbitals is called ऑफ लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए जब हम एक तरह की इसमें बात कर रहे हैं कि जब इसमें हम इसी कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज मान ली जाए कि मेरे पास एक तरह का इसमें एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें एक मेटल है और इसमें आपका लिगेंड है, मान लीजिए सपोज लाइक दिस। तो ये जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस आयंस होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस कंडीशन में लिगेंड के जो चार्ज होती है वो किसके थ्रू जाती है, उस मेटल की ओर ऑर्बिटल्स के ओर जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको हम लोग कहा जाता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर क्यों कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका ये ऑर्बिटल्स प्रिपरेशंस होती है वो ऑर्बिटल्स का जो बॉन्ड जो बनता है, एक तरह का इसमें जो रेडिएशन ऑक्योर करेगा, ऑक्योर करता है वो विजिबल रेडिएशंस, या उसमें होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन क्या करते हैं इसमें प्रिपेयर होती है। ठीक, इसमें जैसे कि आपका मेटल लिगेंड कंपाउंड है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहता है रिलीज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द लिगेंड टू मेटल विथ द हाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो लिगेंड होती है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कहाँ जाता है लिगेंड के में पहुंच जाती है, जिसमें मेटल के साथ वो हाई पॉजिटिव चार्ज है ना। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो लिगेंड के थ्रू, इलेक्ट्रॉन जो होगा कहा जाता है वो लिगेंड में क्या करता है, लिगेंड रिच या रिच ऑफ लिगेंड है ना, रिच लिगेंड रिच इन द मेटल is the formations to metal is the formation to high positive charge ठीक है, अब इसमें होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर लिगेंड से मेटल की ओर जाता है तो सेंटर मेटल आयन पे क्या करता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हाई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है इसमें प्रिपरेशंस होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज इसमें एक तरह का एग्जांपल देखते हैं, तो वो एग्जांपल होता है जैसे मान लीजिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसमें लेता हूँ, एक तरह का इसमें आपको मैं लेता हूँ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होती है जब इसमें थायोसाइनाइड का सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन मिला जाता है, थायोसाइनाइड का एक्वा सॉल्यूशन, तो ये क्या करता है एक तरह का रेड कलर को ऑक्योर करता है। ठीक, रेड कलर को ऑक्योर करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है वो आयरन क्या आ जाता है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पहले तो +2 में था रहता था, अभी क्या जाता है ये +3 में क्या करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये जो ड्यू टू द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर है ना। अब ये देखिए पहला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे हमारा +2 रहता था, और उस कंडीशन में जब हम उसमें एक्वा सॉल्यूशन किसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और थायोसाइनाइड की जब एक्वा सॉल्यूशन प्रिपरेशन जब किया जाता है तो एक तरह का रेड कलर की ऑक्सीडेशन होती है या रेड कलर फॉर्मेशन होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन जो सेंटर मेटल आयन पर हायर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसका मतलब क्या करता है ये आयरन यहाँ पे क्या करता है थर्ड आयन पे प्लस में चार्ज हो जाता है, तो ये +2 से कहाँ चला गया +3 आयन में चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया लिगेंड किससे क्या कर रहा है वो क्या कर मेरे सेंटर मेटल आयन में क्या करता है वो अपना चार्ज को ट्रांसफर कर रही है। तो इस तरह जो चार्ज ट्रांसफर कहलाता है वो हमारा कहलाता है लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर कहलाता है। ठीक, नंबर 2 ये पहला पॉइंट था। इसमें नंबर दूसरा जो आता है नंबर 2 का वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसमें दूसरा पॉइंट आती है मेटल
टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें क्या कहता है, अब देखिए इसमें क्या करें, मेटल से मेटल ऑर्बिटल्स टू लिगेंड ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होती है वो मेटल टू, कहा जाता है मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, लिगेंड ऑर्बिटल्स में क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होती है, इसे कहते हैं इसकाल्ड, इसको कहा जाता है मेटल लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं इसको। ठीक है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। इनके जो स्पेक्ट्रेशन और द विजिबल रीजन्स है ना, इसका जो मिलती है रेडिएशंस के रूप में वो हमारा विजिबल रीजन में मिलता है, विजिबल रेडिएशंस में मिलती है, विजिबल रेडिएशंस में प्रेजेंस होती है। ठीक, और यहाँ पे जो मेटल ये जो सिस्टम होती है ये कॉन्टेन मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, यहाँ पे जो होगा ये सेंटर मेटल पे क्या करते हैं, एक तरह का लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और लिगेंड क्या कहता है, इसका जो इनपट्टी ऑफ द पाई ऑर्बिटल होती है ना, लिगेंड पर, यहाँ पे लिगेंड पे क्या करता है, एक तरह का पाई ऑर्बिटल, जो पाई एंटीबॉडी ऑर्बिटल जो होती है वो क्या करता है, एक तरह का आपका ये खाली होती है, इनपट्टी होती है, इनपट्टी। ठीक, तो इनके जो इतना कैरेक्टराइज होता है वो हमारा कहलाता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसका सपोज एग्जांपल ग्रुप में देखेंगे तो ये एग्जांपल डिफाइन करता है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिस आर। तो इस तरह का जो हमारा अगर वो मिलता है तो वो हमारा कहलाता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्या जाता है, मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल्स में, तो वो कहलाता है आपका मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और इसका जो रीजन होती है वो आपका विजुअल रेडिएशन पे होती है। और यहाँ पे सेंटर मेटल एटम का क्या करता है, यहाँ पे आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि आपका लिगेंड जो होती है, लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इम्पट्टी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कंडीशन जो कहलाता है आपका एक तरह का आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहलाती है। और इसमें इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा वो कहलाता है आपका मेटल कार्बोनिल के रूप में मिलती है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का कुछ पॉइंट, जिसमें हम लोग एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इंट्रोडक्शंस, ट्रांजिशन स्टेट देखे और एक तरह से आपका चार्ज स्पेक्ट्रा देखे। ओके, थैंक यू।